हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको जो क्लास 12th है उसकी जो पनोरमा बुक है उसका 9th जो चैप्टर है द लास्ट लेसन यानी अंतिम पाठ वो कराने जा रहे हैं और उसके भी हम आज आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं उनमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कहता है व्हाई वाज द नरेटर स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग, कि जो लेखक है वह उस सुबह विद्यालय जाने से क्यों कतरा रहा था। स्केयर्ड यानी होता है कतराना, यानी कि डरना। तो जो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो उस सुबह यानी कि जिस सुबह की ये घटना है उस सुबह स्कूल जाने से क्यों कतरा रहे थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा द नरेटर वाज स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल बिकॉज। लेखक स्कूल जाने से इसलिए कतरा रहे थे क्योंकि ऑफ 2 रीजन्स, उसके 2 कारण थे। फर्स्ट यानी पहला कारण ही गोट लेट, कि उस दिन वो विद्यालय जाने में कुछ लेट हो गए थे, यानी कि उनको देर हो गई थी किसी कारण से। एंड सेकंड और दूसरा कारण था ही डिड नॉट प्रिपेयर द रूल ऑफ पार्टिसिपल। और दूसरा जो मेन कारण था वो ये था कि लास्ट डे उनके जो टीचर थे एम हेमल, उन्होंने उन्हें जो पार्टिसिपल्स हैं इंग्लिश के वो लर्न करने के लिए दिए थे, लेकिन जो लेखक हैं उनको वो पार्टिसिपल याद नहीं हुए थे। इस वजह से पार्टिसिपल दैट हिज टीचर हैड गिवन हिम टू प्रिपेयर, जो उनके अध्यापक ने उनको याद करने के लिए दिए थे, वो पार्टिसिपल जो थे वो लेखक को याद नहीं हुए थे। तो यही 2 कारण थे जिनकी वजह से जो लेखक थे वो विद्यालय जाने से कतरा रहे थे। पहला कारण हमने आपको बताया कि उस दिन कुछ उनको स्कूल जाने में देर भी हो गई थी, और दूसरा कारण ये था कि लास्ट डे जो उनके टीचर थे एम हेमल, उन्होंने कुछ पार्टिसिपल्स के रूल याद करने के लिए दिए थे, बट जो नरेटर हैं उनको वो रूल्स लर्न नहीं हुए थे। इस वजह से इन 2 कारणों की वजह से वो उस सुबह स्कूल जाने से कतरा रहे थे। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो हमसे कह रहा है व्हाट डिड फ्रेंच सी एज ही पास्ड द टाउन हॉल, कि जो फ्रेंच है यानी कि जो इसमें जो राइटर है या हम ये कहें जो नरेटर है उनका नाम है फ्रेंच। तो जो फ्रेंच थे उन्होंने उस दिन टाउन हॉल के बाहर क्या देखा। तो देखिए, फ्रेंच सा अ ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। जो फ्रेंच थे उन्होंने टाउन हॉल के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी। द क्राउड गैदर्ड देयर, और वो भीड़ वहां पे इकट्ठा हुई थी टू सी, ये देखने के लिए द लेटेस्ट न्यूज ऑन द बुलेटिन बोर्ड, कि उस दिन समाचार सूचना पट पर नया समाचार क्या आया था। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हु वर द विलेज पीपल, कि जो उस दिन वहाँ स्कूल में इकट्ठे हुए थे वो कौन कौन से गांव के व्यक्ति थे। हाउ डिड दे लुक, और वो कैसे दिखाई देते थे। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो पहला क्वेश्चन है हु वर द विलेज पीपल, सबसे पहले हम इसका आंसर देंगे द विलेजर्स हु अटेंडेड द स्कूल दैट डे, वो गांव वाले जिन्होंने उस दिन विद्यालय में प्रवेश किया, वो थे द फॉर्मर मेयर, यानी कि जो भूतपूर्व मेयर थे वहां के गांव के, वो वहां पे उपस्थित थे। द पोस्ट मास्टर, वहां उस गांव का जो पोस्ट मास्टर था वो भी वहां पे उपस्थित था। द ओल्ड होसर, और एक होसर नाम का व्यक्ति था वो भी वहां पे था। एंड मैनी अदर्स, और गांव के अन्य बहुत से सदस्य थे जो उस दिन वहां पे उपस्थित थे। दे आर लुक्ड वेरी सैड, उस दिन वो सभी गांव वाले बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज द लास्ट क्लास ऑफ देयर ओन लैंग्वेज फ्रेंच, क्योंकि ये जो दिन था इस दिन उनकी जो फ्रेंच भाषा थी उसका अंतिम पाठ पढ़ाया जा रहा था, इसलिए वो गांव वाले जो थे बहुत दुखी थे। क्योंकि जो एम हेमल थे वो 40 वर्ष से इसी विद्यालय में इन गांव वालों के लिए अपनी सेवा दे रहे थे, लेकिन आज उनका इस विद्यालय में अंतिम दिन था और उनके लिए ये फ्रेंच भाषा सीखने का भी अंतिम दिन ही था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाई डिड एम हेमल से दैट,
एम हेमल ने यह क्यों कहा दैट कि इट वॉज हिज लास्ट लेसन, कि यह उनका अंतिम पाठ था। एम हेमल जो अध्यापक थे उन्होंने उस दिन ये क्यों कहा कि यह उस दिन के लिए उनका अंतिम पाठ था। तो देखिए, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एलिसिस एंड लॉरेन। ऐसा माना जाता है कि बर्लिन से एक आदेश आया था कि टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए इन द स्कूल ऑफ एलिसिस एंड लॉरेन। एलिसिस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए, ऐसा एक आदेश जो है वो बर्लिन से आया था। इसलिए एम हेमल अनाउंस्ड इन द क्लास, इसलिए जो एम हेमल थे यानी कि जो टीचर थे उन्होंने उस दिन क्लास में यह घोषित किया दैट कि इट वाज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, कि आज यह फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड फ्रेंच's एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज बुक्स एंड मिस्टर हेमल चेंज। फ्रेंच का जो दृष्टिकोण था वो किस प्रकार से उसकी किताबों और मिस्टर हेमल के प्रति बदल गया। तो देखिए, व्हेन फ्रेंच हर्ड दैट, जब फ्रेंच ने यह सुना कि इट वाज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, कि यह फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ था, हिज फीलिंग्स, तो उस समय उसकी सोच सडनली चेंज्ड, उसकी सोच अचानक बदल गई। हिज बुक्स बिकेम हिज ओल्ड फ्रेंड्स, अचानक उसकी जो किताबें थी जिनसे वह नफरत किया करता था, आज उसके लिए वो किताबें उसके पुराने दोस्त बन गई। ही फॉरगॉट स्ट्रिक्ट बिहेवियर ऑफ हिज टीचर, आज वही अध्यापक जो उसे बहुत बोरिंग लगते थे, आज वही अध्यापक, उसी अध्यापक का जो कठोर व्यवहार था किसी समय, आज वो व्यवहार उनको बहुत ही अच्छा लगने लगा। ही फेल्ट सॉरी फॉर इग्नोरिंग हिज स्टडीज, आज वही फ्रेंड जो हमेशा से अपनी स्टडीज को इग्नोर करते थे, आज वही फ्रेंड जो था वह अपनी स्टडीज को इग्नोर करने की वजह से बहुत ही दुख महसूस कर रहा था। तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वाई हैड फ्रेंच नॉट बीन एबल टू लर्न मच एट स्कूल, कि जो फ्रेंच था वह विद्यालय में अधिक से अधिक सीखने में असमर्थ क्यों रहा। फ्रेंच वाज अनेबल टू लर्न मच एट स्कूल, फ्रेंच जो था वह विद्यालय में अधिक से अधिक सीखने में असमर्थ रहा, बिकॉज, क्योंकि ही यूज्ड टू इग्नोर हिज स्टडीज, क्योंकि वह ज्यादातर अपने अध्ययन को अनदेखा किया करता था। ही ऑफन अवॉइडेड गोइंग टू स्कूल, वह प्राय विद्यालय जाने से कतराता था। ही वेंट इन सर्च एग्स एंड बर्ड्स फॉर स्लाइडिंग ऑन द सार, और इतना ही नहीं, वह स्कूल जाने के बजाय या तो अंडों की तलाश में घूमा करता था और या पक्षियों की तलाश में घूमा करता था, और या फिर जो सार नाम की नदी है, एक मुख्य नदी है फ्रांस की, उस नदी में तैरने और फिसलने की कोशिश किया करता था। इसी वजह से उसने अपने स्कूल को नकारा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, कि जो मिस्टर हेमल थे उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। मिस्टर हेमल सेड दैट, मिस्टर हेमल ने कहा कि द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वह संसार की सबसे सुंदर भाषा थी। इट वॉज द क्लियरेस्ट, यह सबसे साफ सुथरी, एंड मोस्ट लॉजिकल, और बहुत अधिक तार्किक, लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक, बहुत अधिक तार्किक लैंग्वेज यानी भाषा थी। ही एडवाइज्ड, उसने सलाह दी, द विलेजर्स, गांव वालों को, टू प्रोटेक्ट इट, कि वो उसकी रक्षा करें, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इस भाषा को वो कभी ना भूलें। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डिड मिस्टर हेमल बिड फेयरवेल टू हिज स्कूल, जो मिस्टर हेमल थे उन्होंने अपने विद्यालय से विदा कैसे ली, या हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर हेमल ने अपने विद्यालय को विदा मतलब अपने विद्यालय से विदा लेते समय क्या कहा। तो देखिए, भाई बाइडिंग फेयरवेल टू हिज क्लास, जब
मिस्टर हेमल अपने विद्यालय या अपनी क्लास से विदा ले रहे थे तो मिस्टर हेमल गोट इमोशनल, तो वो अचानक भावुक हो उठे। इमोशनल का मतलब होता है भावुक, वो भावुक हो उठे। He could not utter even a single word, उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा, यानी उनके मन में इतने भावनाएं उठ खड़ी हुई कि वो अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं कह सके। So he took a chalk, इसलिए वो जब मुंह से एक शब्द भी नहीं कह सके तो उन्होंने अपने हाथ में एक चौक का टुकड़ा उठाया एंड रोट, और लिखा कहाँ पर, वाइव ला फ्रेंच ऑन द ब्लैक बोर्ड, और उन्होंने शाम पट पर वाइव ला फ्रेंच के बारे में लिखा, यानी कि फ्रेंच भाषा के बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज में उन्होंने कुछ लिखा। एंड एट लास्ट, और सबसे अंत में, बाय द गेस्चर, एक इशारे के द्वारा, ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ के इशारे के द्वारा, ही डिसमिस्ड द क्लास, उन्होंने अपनी कक्षा से विदा ली, यानी कि कक्षा को अलविदा कही। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे जो पैनोरामा बुक का जो चैप्टर है 9th चैप्टर, द लास्ट लेसन, उसके क्वेश्चन आंसर। मैं जहाँ तक समझती हूँ आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ होगी। तब तक के लिए थैंक्स।